हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट पूर्णांक। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है, संख्या रेखा, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति पर संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं, ये पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित प्रश्नवाली 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी विशेष दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इसमें क्या बोला है, विभिन्न स्थानों को क्या संख्या रेखा पर दर्शाया गया, स्थानों को संख्या रेखा पर दर्शाया गया है डिग्री सेल्सियस में। ये क्या है, डिग्री सेल्सियस। 10, 15, 20, 25, 5 ये सब क्या है, डिग्री सेल्सियस। और ये स्थानों के नाम है। तो हम संख्या रेखा पर पिछली वीडियो में पढ़े थे कि कैसे दर्शाते हैं। जीरो के क्या होता है, राइट तरफ क्या संख्या चलती है, प्लस में, और जीरो के लेफ्ट तरफ क्या चलती है, माइनस में। तो इसी तरह हम देख लेते हैं कितने कितने डिग्री सेल्सियस पे है स्थान। तो यहाँ पे क्या है, लाहुल स्फीति जीरो के किधर है, इधर है। तो इधर क्या चलेगा, माइनस में। तो ये क्या है, -10। तो यहाँ क्या होगा, -9, यहाँ -8। ये कितना होगा, -8। फिर -7, -6, -5, -4, -3, -2। श्रीनगर -2, -1 0। अब जीरो किधर क्या, प्लस में चलेगा। 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है, शिमला। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 पे क्या है, ऊटी। 15 16 17 18 19 20 21 22 22 पे क्या है, बैंगलोर। 23 24 25। ये हो गया हमारे स्थानों के नाम पे हमने लिख लिया कितने डिग्री सेल्सियस पर है। अब फर्स्ट में क्या बोला, इस संख्या रेखा को देखिए और इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। हमें देखना है संख्या रेखा पर स्थानों को देखना है और उस पर अंकित मानों को देखना है कि कितने तापमान पे है, कितने डिग्री सेल्सियस तापमान पर है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए। यहाँ पे क्या है, पहले लाहुल स्फीति। तो यहाँ लिख लेते हैं लाहुल स्फीति का तापमान। इसका तापमान कितना दिया है यहाँ पे, -8 डिग्री सेल्सियस। अब श्रीनगर, तो यहाँ पे हम निकालेंगे श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। शिमला का तापमान, शिमला का तापमान कितना दिया है यहाँ पे, 5 डिग्री सेल्सियस। ऊटी का तापमान, ऊटी का तापमान कितना दिया है, 14 डिग्री सेल्सियस। अब क्या लास्ट, बैंगलोर का तापमान, बैंगलोर का तापमान कितना दिया है यहाँ पे, 22 डिग्री सेल्सियस। हमने सबके नाम लिख लिए। अब सेकंड नंबर में क्या बोला है क्वेश्चन, उपरोक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। हमें सबसे बताना सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों में कितना अंतर है। तो सबसे गर्म स्थान क्या होगा, प्लस में होगा। प्लस में सबसे बड़ी संख्या पे जो स्थान होगा वही क्या होगा, हमारा सबसे बड़ा। और छोटा हम कैसे निकालेंगे, छोटे में जितनी बड़ी संख्या पे हम जाते हैं वो क्या होती है, माइनस में होती है छोटी संख्या, तो वो क्या होती है, उतनी कम होती है। तो लाहुल स्फीति क्या है, -8 पे है, तो ये सबसे कम हो जाएगा। और बैंगलोर सबसे ज़्यादा है, तो इनके बीच में हम क्या निकाल लेंगे, अंतर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे गर्म स्थान बैंगलोर का तापमान। बैंगलोर का तापमान कितना है, यहाँ पे हमने निकाले है 22 डिग्री सेल्सियस। तो ये सबसे ठंडे स्थान क्या है, लाहुल स्फीति का तापमान कितना है, इसका तापमान -8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों में अंतर निकालना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंगलोर तथा
लाहू लसपति के तापमान में अंतर। अब इनका अंतर कितना है देख लेते हैं। बेंगलुरु का कितना है 22 डिग्री सेल्सियस और इसका कितना है माइनस है, अंतर मतलब माइनस, और इसका क्या है -8। इसको हम ब्रैकेट में लिखे -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 8 डिग्री सेल्सियस। अब दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा दोनों प्लस हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आंसर। अब सेकंड में क्या बोला है, हम सेकंड यहाँ देखते हैं। लाहू लसपति और श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। हम दोनों के तापमान में यहाँ भी अंतर बताना है। तो लाहू लसपति एवं श्रीनगर के तापमान में अंतर। अब इन दोनों के तापमान में अंतर निकाल लेते हैं। तो लाहू लसपति का कितना है -8 डिग्री सेल्सियस, अंतर बोला है तो माइनस, और श्रीनगर का तापमान कितना है -2, तो माइनस है तो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब हमसे सॉल्व करेंगे तो 8 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा तो -6 डिग्री सेल्सियस। दोनों का अंतर कितना हो गया -6 डिग्री सेल्सियस। अब डी देखेंगे, डी में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर डी में क्या बोला है, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। इसमें बोला है श्रीनगर का तापमान और शिमला का तापमान दोनों का योग अकेला शिमला के तापमान से कम है। तो इसके लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का योग निकालना पड़ेगा शिमला और श्रीनगर का। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कितना है। यहाँ पे शिमला के तापमान कितना दिया है 5 डिग्री सेल्सियस प्लस इसका कितना दिया है श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस हो जाएगा तो 3 डिग्री सेल्सियस। दोनों का योग कितना है 3 डिग्री से। अब इसे हमें देखना है कि शिमला के तापमान से कम है, तो कम है, शिमला का तापमान कितना है 5 डिग्री और ये दोनों का योग कितना है 3 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम ये कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, अब अगला क्या बोला है यहाँ पे देखेंगे, क्या इन दोनों स्थानों के तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो श्रीनगर का ताप -2 है और ये दोनों का कितना है 3। तो यहाँ पे क्या है श्रीनगर का तापमान कम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं कम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा नहीं, क्योंकि ये दोनों का तापमान इससे अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है इन दोनों का।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन सेकंड देखेंगे क्या है। किसी प्रश्न उत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि 5 उत्तर चक्रों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना होगा। इसमें क्या बोला, अगर सही उत्तर देता है, ये जैक को 5 चक्कर होते हैं मतलब प्रश्न उत्तर के, तो उसमें से क्या होता है, जब सही उत्तर देता है तो उसे धनात्मक अंक प्राप्त होते हैं और गलत उत्तर देता है तो उसे ऋणात्मक अंक प्राप्त होते हैं। तो उसके 5 चक्करों में कितने होते हैं, एक बार उसे प्लस में मिलता है, फिर माइनस में मिलता है, फिर माइनस में, फिर प्लस, फिर इनका हमें क्या बताना है, कुल इन लोग को जोड़ने का, जोड़कर बताना है इनका योग, कुल योग कितना होगा। तो हम यहाँ निकालेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 25, -5, -10, 15 और 10। अब इनका क्या बोला है, योग, तो हम यहाँ पर निकालेंगे योग। योग के लिए क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे, तो 25 प्लस माइनस वाले को ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो 25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब क्या यहाँ पे हो जाएगा, प्लस वाले को सबसे पहले हम एक तरफ लिख लेते हैं, 25 प्लस 15 प्लस 10 -5 -10। अब क्या होगा, प्लस वाले को जोड़ देते हैं, तो 25, 15, ये कितना हो जाएगा, 50, यहाँ पे हमारा है माइनस। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -15। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाता है, 35। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक कुल 35 है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग 35 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया और बुधवार का तापमान कितना होगा। इसमें बोला सोमवार का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस है, तो मंगलवार के तापमान क्या हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है, तो मंगलवार को तापमान क्या हुआ। और बुधवार को क्या हो रहा है, 4 डिग्री बढ़ जा रहा है, तो बुधवार का तापमान कितना होगा ये बताना है। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे क्या, सोमवार को श्रीनगर का तापमान, सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री कम हो जा रहा है, तो मंगलवार का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जाएगा, 2 डिग्री कम हो रहा है इसमें, तो माइनस कर देंगे, -2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे हम सेल्सियस लिख लेंगे। अब इसको क्या हो जाएगा, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, -7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को कितना हो जा रहा है श्रीनगर का ताप, -7 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद क्या बोला, बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, तो बुधवार का तापमान कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुधवार को श्रीनगर का तापमान, बुधवार को श्रीनगर का तापमान कितना हो जा रहा है, इसमें बढ़ जा रहा है 4 डिग्री, तो 7 डिग्री सेल्सियस में कितना हो रहा है, 4 डिग्री प्लस हो जा रहा है। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, जब प्लस हो जाएगा तो इस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब बुधवार को श्रीनगर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला, एक हवाई जहाज समुद्री तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है।
तथा विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? हमें क्या बताना, ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी। ऊर्ध्वाधर किसे बोलते हैं? जब हमारा सीधी रेखा होती है उसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। अब ये सीधी रेखा ऐसे लंबी रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब इसमें क्या बोला, एक हवाई जहाज है जो समुद्र तल से कितना 500 मीटर ऊंचा, ये हमारा क्या हो गया? समुद्र तल। और ये हवाई जहाज की दूरी जो 5000 मीटर ऊंचे हवाई जहाज है। ठीक है। फिर क्या बोला है? विशिष्ट बिंदु पर हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। क्या बोला है? हवा विशिष्ट बिंदु मतलब ये इसके तल से 1200 मीटर नीचे एक पनडुब्बी है। ये क्या नीचे है? एक पनडुब्बी है जो हवाई जहाज के ठीक नीचे है। ये एक दूसरे के ऊपर नीचे है। ठीक है। इसके ठीक ऊपर हवाई जहाज है। तो हमें बताना है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो जब ऊर्ध्वाधर रेखा होती है तो हमारा ऊपर तरफ क्या होता है? प्लस में होता है। संख्या रेखा पे क्या होती है? जो भी संख्या होती है प्लस में, और नीचे की ओर क्या होती है? माइनस में होती है। ठीक है। नीचे की ओर माइनस में होती है संख्या। तो हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से हवाई जहाज की ऊंचाई 5000 मीटर। अब क्या बोला है यहाँ पे? हवाई जहाज समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी। तो यहाँ पे लिख लेंगे समुद्र तल से नीचे समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी। पनडुब्बी की दूरी कितनी दी है? 1200 मीटर। तो ये नीचे की ओर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? -1200 मीटर। अब हम क्या करेंगे? इसका योग निकालेंगे, मतलब इनका दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? 5000 मीटर माइनस 1200 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे? 5000 मीटर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1200 मीटर। अब इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 0026 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 6200 मीटर। कितनी है बीच की दूरी? 6200 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा।